हेलो गाइस, सेकंड पेपर है था आज फूड एंड बेवरेज सर्विस का सेमेस्टर सेकंड का। बी वॉक इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी और मैं कर रहा हूँ आईएमटी इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट। इसमें मेरा नंबर लिखा है 2240995040 करण सदी। और ये पेपर सेट था 1। और ये देखिए, इसमें भी वही होता है, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 होते हैं, 5 करने होते हैं, 3 ऑप्शन होता है। और 15 मार्क्स के 3 करने होते हैं, 5 या 6 का ऑप्शन होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन अलाकार्ट एंड TDH ताबले दी होत मेन्यू। बेसिकली अलाकार्ट होता है जो इंडिविजुअली प्राइस्ड मेन्यू है, एलोबरेटेड मेन्यू है, और लिस्ट ऑल आइटम्स आर लिस्टेड विद इंडिविजुअल प्राइसिंग। और जो TDH होता है वो होता है यूनिक मेन्यू होता है, और एक फिक्स्ड मेन्यू होता है जो होस्ट के थ्रू फिक्स किया जाता है। It may vary from host to host or person to person or event to event what they are going to serve, what they are going to plan for their meal or for their डे टाइम और मील टाइम, जो भी वो हमारे पास लेने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मेन्यू। थोड़ा मिस्टेक हुआ था आज के पेपर में ज़्यादा ही, तो इसमें मील लिखा था बट पूछा था एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मेन्यू। तो इसका मतलब वही था, अलाकार्ट मेन्यू, TDH मेन्यू, पीरियोडिक मेन्यू, साइकिलिक मेन्यू। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज में ये होता है वो है साइकिलिक मेन्यू। इंडस्ट्रियल कैटरिंग में हो गया, रेलवे में हो गया रेलवे मेन्यू, बार मेन्यू। और आउटलेट्स, डिफरेंट आउटलेट्स के आउटलेट्स मेन्यू हो गए। जैसे जब मैं आया मैं करता, मैंने आपको अपना टेरेस मेन्यू दिखाया था, बार मेन्यू दिखाया था, बैंक्वेट मेन्यू दिखाया था। तो वो सब वेरी कर जाता है। नेक्स्ट है क्लासीफाई नॉन अल्कोहलिक बेवरेज विद एग्जांपल्स। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज का क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है। उसके अंदर आता है 3 पार्ट्स आते हैं, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग और रिफ्रेशिंग। नरिशिंग के अंदर आ जाता है बटर मिल्क वगैरह, छाछ वगैरह जिसको हम बोलते हैं। स्टिमुलेटिंग के अंदर आ जाता है टी एंड कॉफ़ी। और रिफ्रेशिंग के अंदर आ जाता है मॉकटेल, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अगला था लिस्ट डाउन एनी 5 एक्टिविटीज़ और मीज़ा प्लेस एंड मीज़ा सीन। तो पहले मीज़ा प्लेस की बात करते हैं। प्लेस ऑल दी कटलरी टूवर्ड दी पोजीशन, प्लेस ऑल दी क्रॉकरीज इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। सी चेक द साइड स्टेशंस वेदर एवरीथिंग इज चेक्ड प्रॉपरली। और मीज़ा प्लेस में आ जाता है द प्लेट्स एंड द कटलरी एंड क्रॉकरी यूज्ड इन रेस्टोरेंट शुड बी वाइप्ड और द रेस्टोरेंट शुड बी स्लीक एंड मॉडर्न। अब हम बात करते हैं मीज़ा सीन में। तो मीज़ा सीन का सबसे पहला चीज़ यही होता है जो कोर स्टैंडर्ड भी कहता है कि द रेस्टोरेंट शुड बी स्लीक एंड मॉडर्न। और अगला होता है कि मीज़ा प्लेस का गया ओवरसी दी टेक्निकल थिंग्स, फॉर एग्जांपल टोस्टर, कॉफ़ी मशीन इन द रेस्टोरेंट वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगला होता है मीज़ा सीन का एग्जांपल। अगला पॉइंट है लुक ओवर द विंडोज और curtains in the restaurant or each and every part which is the source of light or most means which is responsible for ventilation in the restaurant. Proper ventilation should be is important and mandatory. और अगला होता है कि ऑर्डर इन द रेस्टोरेंट मीन्स स्प्रे करना आपको, फ्रेगरेंस आनी चाहिए रेस्टोरेंट से, एक मॉइस्चर वाली स्मेल नहीं आनी चाहिए, सिलन वाली जिसको हम बोलते हैं। और मीन्स सब कुछ रेडी होना चाहिए गेस्ट ऑपरेशंस रन करने के लिए। लास्ट है व्हाट इज़ टेरर। तो टेरर तो होता है ये वाइन में होता है, और इसका भी मुझे इसको स्किप करवा दिया था क्योंकि एक क्वेश्चन कट हो गया था उससे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम तो वेरी करता है होटल टू होटल, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या प्लेस टू प्लेस, कि उनका कंट्रोल सिस्टम क्या है, कैसे रन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और पंखा तेज चल रहा है तो पेपर भी हो जा रहा है आज। नेक्स्ट था व्हाट आर दी वेरियस रूल्स फॉर सर्विस ऑफ मील। इसका कहने का अर्थ है, ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया इन्होंने। किसी ने इसमें मील के लिए लिख दिया कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से, या किसी ने कुछ लिख दिया। तो इसका जो सही आंसर था वो था सीक्वेंस ऑफ सर्विस। Welcoming the guests, provide sitting, check the sitting comfort, presenting menu, serving water, presenting menu, suggestive beverage, suggestive food, take the order, repeat the order, check the food quality, serve to the guest,
आस्क फॉर फीडबैक, क्लियरिंग एंड क्रम्बिंग, प्रेजेंटिंग बिल। यही था, आपने पढ़ा होगा, 17 पॉइंट्स में था। तो इसका मीन्स ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि सीक्वेंस ऑफ सर्विस पूछ रहा था। तो अगला था क्लासीफाई वाइन विद एग्जाम्पल। तो वाइन होता है टेबल वाइन या स्टिल वाइन हम बोलते हैं, उसमें आता है रेड रोजे और रेड वाइन, रोजे वाइन और वाइट वाइन। नेक्स्ट है स्पार्कलिंग वाइन, नेक्स्ट है शैंपेन वाइन, नेक्स्ट है फोर्टिफाइड वाइन। ये उसका क्लासिफिकेशन है। फोर्टिफाइड वाइन में होता है कि उसमें कोई हम एडिशनल स्प्रेड ऐड कर देते हैं उसका अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ाने के लिए, अल्कोहलिक परसेंटेज बढ़ाने के लिए। फोर्टिफाइड होता डेजर्ट या स्वीट वाइन होता है, उसमें एरोमेटा उसमें कोई स्वीटनेस डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वनीला फ्लेवर। अगला होता है एरोमेटाइज, उसमें फ्लेवर ऐड कर देते हैं ताकि वाइन से अरोमा आए। और रेड वाइन तो आपको पता ही है और वाइट वाइन आपको पता ही है। अगला है सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3, 15 मार्क्स ईच। और टोटल कितने थे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 3 करने थे। तो मैं आपको सभी के आंसर बताता हूँ। पहला है राइट द इन डिटेल्स बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ रेड वाइन, ऑल्सो राइट एनी 5 वेराइटी ऑफ ग्रेप यूज्ड इन वाइन मेकिंग। तो इसका सबसे पहली चीज़ हो गई कि कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स। फिर हो गया उसका मीन्स उससे वो जो ऊपर का टुक्की होती है ग्रेप्स की उसको रिमूव करना, मीन्स क्लीनिंग ऑफ ग्रेप्स। फिर होता है प्रेसिंग, वॉशिंग, प्रेसिंग। फिर होता है फर्मेंटिंग, फिर होता है स्टेनिंग, फिर होता है उससे निकाला जाता है, उससे फिर डबल एक बार स्टेन किया जाता है, सिंगल माल्ट हो गया, उससे फिर दोबारा निकाला जाता है, तो हो गया। और जो 5 वैरायटी ऑफ ग्रेप्स पूछा था, तो इसमें एक कन्फ्यूज़न था बस बहुत से बच्चों को कि इसमें रेड वाइन के ग्रेप्स पूछे हैं या वाइट वाइन के ग्रेप्स पूछे हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है वो तो रेड वाइन की बात चल रही है, तो ग्रेप भी हमें रेड वाइन के बताने थे। तो इसमें हम लिख सकते थे कैबरनेट सैविग्नोन, कैबरनेट फ्रांc, सादने और सैविग्नोन ब्लां, और हम लिख सकते थे मर्लो। ये थे इसमें ग्रेप्स जो यूज़ होते हैं। अगला था एक्सप्लेन द फॉलोइंग फूड सर्विस इन डिटेल। पहला सिल्वर सर्विस। सिल्वर सर्विस होता है प्लेटेड टू प्लेट सर्विस। EPNS कोटेड कटलरी एंड क्रॉकरी होते हैं। EPNS होता है इलेक्ट्रो पॉलिश निकल सिल्वर। अगला आता है अमेरिकन सर्विस। अमेरिकन सर्विस होता है प्री प्लेटेड सर्विस। इसमें पोर्शन साइज फिक्स होता है, किचन से फिक्स होकर आता है, हम राइट हैंड साइड से गेस्ट को सर्व करते हैं। अगला है रशियन सर्विस। रशियन सर्विस कार्ड सर्विस है, फैमिली सर्विस है। इसमें प्लेटेड टू प्लेट होता है और जो बची हुई डिश होती है उसको हम गेस्ट के सामने टेबल पर रखते नहीं है, क्योंकि फैमिली गैदरिंग है, ज़्यादा लोग हैं और प्लेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, तो हम ट्रॉली यूज़ करते हैं। उसमें ट्रॉली में सब कुछ गेस्ट के सामने रख दिया जाता है कि और जब उसको चाहिए हो तो हम उसको सर्व करते हैं। एक स्टूवर्ड ऑलवेज वहाँ पे प्रेजेंट होगा जब तक वो लोग डाइन कर रहे हैं। ड्रॉ लेआउट कवर ऑफ ब्रेकफास्ट, ऑल्सो प्लान इंग्लिश ब्रेकफास्ट मेन्यू। लेआउट कवर हो गया, एक तरफ हॉट सेक्शन हो गया, कोल्ड सेक्शन हो गया, वेज सेक्शन हो गया, नॉन वेज सेक्शन हो गया। ब्रेकफास्ट में जूसेस, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इसका मेन रोल रहता है। मॉर्निंग बेकरी का मेन रोल रहता है प्रिजर्वेटिव्स हो गया, जैम एनी ऑमलेट, पिकल हो गया, और कोल्ड बुफे हो गया, सैलेड हो गया। ये एक नॉर्मल सा आपके लिए बता दिया मैंने, लेआउट बता दिया है ब्रेकफास्ट का। और जो लिखा है इसमें प्लान इंग्लिश ब्रेकफास्ट मेन्यू। इंग्लिश ये ब्रेकफास्ट मेन्यू मैंने प्लान करना अराया पालमपुर से सीखा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आप लोग अराया पालमपुर ज़रूर विज़िट करें अगर आपको मौका मिलता है तो। और इंग्लिश ब्रेकफास्ट हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट होता है, वो फिश डिशेज, फिश प्रिपरेशन उसमें इंक्लूड होती है, एग प्रिपरेशन इंक्लूड होती है, तो उसका पोर्शन साइज बढ़ जाता है और हैवी हो जाता है, तो उसको हम हैवी ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मीन्स अब वैसे तो अब अगर मैं लाइट लेना चाहता हूँ इंग्लिश ब्रेकफास्ट में भी सैलेड का ऑप्शन है, फिश ले लिया, तो मीन्स अगर हम जनरली उसको एक एवरेज लेके चले तो तब उसको हम एज अ हैवी ब्रेकफास्ट लेके चलते हैं। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, नेम 5 कॉफ़ी प्रिपरेशन एंड 5 टी टाइप ऑफ टी। डिफरेंट बिटवीन टी और कॉफ़ी में डिफरेंशिएट यही है कि टी में लोएस्ट कैफीन होता है, कॉफ़ी में हाई कैफीन होता है। टी कैमिलिया सैनेंसिस प्लांट से बनती है और कॉफ़ी बीन से निकलती है। कॉफ़ी बीन होती है अराबिका, रोबस्टा, लैब्रिका जो कॉमनली यूज़ होती है। टी जो यूज़ होती है वो लीफ यूज़ होती है, फाइन क्वालिटी फर्मेंटेड लीव्स होती हैं। टी के लिए बनाने के लिए प्रोसेस होता है, या हम उसको टी सैशे को डिप करते हैं हॉट वाटर में, या हम लीव्स को बॉईल करते हैं वाटर में। और उसका होता है कॉफ़ी का होता है, उसका पाउडर बनता है, कोरस फॉर्म में बन सकता है या फाइन पाउडर बन सकता है, जिससे हम कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं। 5 टाइप ऑफ कॉफ़ी प्रिपरेशन बनाई थी मैंने, कैफे लाते, कैफ़े मोका,
मचीतो, एक्सप्रेसो, अमेरिकानो, रेस्ट्रेटो। और इसमें कॉफ़ी एस्प्रेसो जो है, एक्सप्रेसो नहीं एस्प्रेसो, ESPRESSO। एस्प्रेसो जो है वो बेस कॉफ़ी है, सब में यूज़ होती है, सब में एस्प्रेसो ही लगती है। एस्प्रेसो इज़ अ शॉट of coffee beans plus little amount of water in which crema is seen clear, which shows that your coffee is fresh। और टी प्रिपरेशन होगी ओलोंग टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, वाइट टी और येलो टी। और ये सारी टी प्रिपरेशन, ब्रेकफास्ट टी, अल्पल जो मैंने आपको अपने वहाँ राय में भी दिखाई थी, चाय एंड माई टी की थी वो। अगला है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। फोर्टिफाइड वाइन मैंने भी आपको बीच वाइन क्लासिफिकेशन नहीं बताया, जिसमें हम एडिशनल स्पिरिट ऐड करते हैं उसका अल्कोहलिक परसेंटेज बढ़ाने के लिए। वाइन रीजन ऑफ फ्रांस, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक थी तो कोई बात नहीं, चलो। वाइट फ्रांस के वाइन रीजन पूछे थे, जैसे मरलॉक हो गया, मैदॉक हो गया और बर्गंडी रीजन हो गया। ये कॉमन रीजन से, मेजर रीजन से जहाँ वाइन प्रोड्यूस होती है। और फ्रांस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री विच प्रोड्यूस वाइन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो है शैम्पेन जो होगी वो सिर्फ फ्रांस के शैम्पेन रीजन में ही बनेगी। अगला है सपर इज़ अ नाइट मील जो डिनर के बाद होता है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले होता है। लेट नाइट मीट होता है, उतना हैवी नहीं होता है, लाइट होगा, उसको कहते हैं सपर। अगला है एरिएटेड बेवरेज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनहेलेटेड होती है। बफ़े हो गया, बफ़े तो आप सभी को पता ही है, जो TDS टाबले दिए होते हैं या लार्ज गैदरिंग के लिए जो हम फूड सर्विस के लिए जो कॉर्नर होता है उसको कहते हैं बफ़े। अगला था लिस्ट 13 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू विद देयर इंग्लिश नेम एंड डिशेज टू बी सर्व्ड इन ईच कोर्स। ओदो, पोतेज, ओ फरीनो, पोइजो, एंट्रे, शोरबे, रैलेव, रोटी, लेग्यूमे, सैलेड, बोवरा, एंट्रेमेट, सेवरी, डेजर्ट, बोइजो। ये एक फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू है, सिंपल सा 17 कोर्स। इसमें स्टार्टिंग होती है एपिटाइजर से, पास्ता, एग, फिश और राइस पास्ता हो गया, फिर मीट जॉइंट हो गया, फिर ब्रेक होता है जिसमें हम, जैसे हमारे वहाँ बर्फ़ का गोला होता है, जैसे वो सब हो गया। उसमें डाइक्री, स्ट्रॉबेरी डाइक्री इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ डेट। फिर उसके बाद मीट होता है, फिर वो होता है लेग्यूम्स, वेजिटेबल हो गया लेग्यूमे। फिर उसके बाद सैलड हो गया, फिर उसके बाद कोल्ड बुफे हो गया, फिर उसके बाद बिग जॉइंट में ऑफ मीट हो गया, फिर उसके बाद सेवरी हो गया। तो ये एक फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू है जो एंड होता है डिज़र्ट पे और लास्ट एंड होता है बेवरेज पे। थैंक यू। अब मैं आपको अगला पेपर मिलूँगा फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस का। ये था फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन। और IMT से होटल मैनेजमेंट करना है तो आप हल्द्वानी आके बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू।